बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 13 जुलाई है। आज से ठीक 3 महीने 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। उसके कुछ वक्त के बाद उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके वज़ीर ख़ारजा होंगे। लगभग 1 दर्जन सियासी जमातों की हुकूमत है पाकिस्तान में, और इस वक्त ख़ारजा पॉलिसी कौन फ़ैसले कर रहा है, किसके पास उसकी ओनरशिप है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन एक बात तय है कि इस 3 महीने के अरसे में जिस किस्म की कन्फ्यूजन देखने में नज़र आ रही है, या तो ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है या फिर बाकायदा ये सब के सब कंफ्यूज हैं, कोई क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन नहीं है। इसी के हवाले से तफसील मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि एक ऐसा मंसूबा जो कि पाकिस्तान में सी पैक को और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, उसको नाकाम बनाने के लिए सामने लाया गया, उसकी मुजम्मत तक नहीं कर सकी ये गवर्नमेंट अभी तक। आपको याद होगा कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया था, उन्होंने क्या बयानिया सामने रखा था? उन्होंने कहा था कि क्योंकि उनकी हुकूमत एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी बनाने की तरफ गामज़न थी, कोशिश की जा रही थी कि अमेरिका और उसके दबाव से निकल कर फ़ैसले किए जाएँ, पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए जाएँ। लिहाजा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ये पसंद नहीं था कि इमरान खान का इक़्तिदार कायम रहे, उनको इक़्तिदार से हटा दिया गया और इमरान खान के मुताबिक एक ऐसी हुकूमत को सामने लाया गया, ऐसे चेहरों को इक़्तिदार की मसनद पर बिठाया गया जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से पूछ कर फ़ैसले करें। ये भी आपको याद होगा कि इक़्तिदार में आने से पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, के जो लोग भिखारी होते हैं वो अपनी किस्मत के फ़ैसले खुद नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, और बड़ी लेदे हुई थी इस बयान पर, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद लेता रहा है, लिहाजा अब ये लाजिम है हमारे पर कि हम अपने तमाम फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि उनकी मर्ज़ी से करें जो हमें पैसे देते हैं। और फिर जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं अमेरिका के, और अमेरिका यानी कि अगर ये वेंटिलेटर हटा ले तो पाकिस्तान वो मरीज़ है जो शायद सर्वाइव नहीं कर सकता। ये लोग हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त खारजा पॉलिसी चला रहे हैं। बहुत ही क्लियर कट और साफ केस है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जो कि वाजे करता है कि इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का 3 महीने में बाकायदा सत्यानाश कर दिया गया है। जून का महीना, आखिरी हफ्ता 26, 27 और 28 जून को जर्मनी के रियासत बवेरिया में, बवेरियन एल्प्स हैं, वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर G7 के लीडर्स इकट्ठे हुए और उसके हवाले से मैंने तफसील भी आपके सामने रखी। आपको बताया था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट इसी G7 के इजलास में उसके हवाले से तय किया गया कि $600 अरब का एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। और इसका अलल ऐलान मकसद ये था कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी $600 अरब लगाएंगे 2027 तक, और मकसद ये है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, जो वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है, उसको नाकाम बनाया जाएगा। तो टेक्निकली ये एक ऐसा मंसूबा लॉन्च किया गया कि जिसका मकसद BRI को काउंटर करना था, जिसका वाज़े मकसद यह है कि जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, पाकिस्तान से गुजरता है, जिसको हम पाकिस्तान की मुआशी लाइफ लाइन कहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, पाकिस्तान की मईशत का फ्यूचर, मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान जो है उसके जो मुस्तकबिल की मुआशी मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करने में ये मंसूबा मदद देगा। तो टेक्निकली G7 का ये मंसूबा, जो कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 28 तारीख को, बवेरियन एल्प से इसका श्लोस अलमाओ से ऐलान किया गया कि ये मंसूबा लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका मकसद ये भी था कि पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को नाकाम बनाया जाए। अब होना तो ये चाहिए था कि अज़ खुद हुकूमत पाकिस्तान का, जिस तरह चीन ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, उसके ऊपर अपना बयान दिया, उन्होंने इससे पहले जो मंसूबे लॉन्च किए गए थे BRI को नाकाम करने के लिए, जिसमें B3W इनिशिएटिव जो है, B3W इनिशिएटिव जो कि गुज़श्ता बरस लॉन्च किया गया था, और फिर उससे पहले जो ब्लू डॉट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उसी के तर्ज पे उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, गलत है, उसकी मजम्मत की, उसके हवाले से खुलकर बात की। होना ये चाहिए था कि 28 जून के बाद पाकिस्तान की तरफ से अज़ खुद इसके ऊपर कोई बयान आता,
लेकिन 7 जुलाई को जो दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग थी उसमें मैंने तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार साहब से इसके हवाले से सवाल किया। सवाल क्या किया वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा कि जिस किस्म का जवाब दिया गया, लेकिन इस बात को समझने के लिए और ये कंपैरिजन करने के लिए क्या वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की डायरेक्शन क्लियर थी, वाज़ेह था पाकिस्तान को, क्योंकि ये मामला अगरचे जिस मामले का तज़किरा मैं करने लगा हूँ वो एक डिफरेंट मामला था। यहाँ पर तो बाकायदा एक ऐसे मंसूबे को टारगेट करने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने एक मंसूबा लॉन्च किया है जो कि पाकिस्तान से गुजरता है और पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल उसके साथ जुड़ा है। अगर आप उसकी मजम्मत नहीं कर सकते तो आप किसी और की क्या करेंगे। जस्ट इमेजिन कि अगर G7 का ये मंसूबा कामयाब हो जाए 600 अरब डॉलर का 2027 तक और ये नाकाम कर दें BRI को, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो कि इस वक्त BRI का हिस्सा हैं वहाँ पर ये पोर्ट्स बनाएं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, रेलवे प्रोजेक्ट्स दें, उनके टर्मिनल्स बंदरगाहों पर बनाएं और बदले में उनसे कहें कि आपने BRI का हिस्सा नहीं बनना, इसके रास्ते से तजारत नहीं करनी। तो CPEC जो है वो फंक्शनल कैसे होगा? अगर CPEC फंक्शनल नहीं होगा तो आज से 10 या 15 साल के बाद जब आपने ये पैसे जो लेकर BRI के हिस्सा बनकर जो CPEC बनाया है, ये पैसे आपने लौटाने हैं और पाकिस्तान के रास्ते तजारत होनी है, जो ट्रांसिट के पैसे आने हैं उससे आपने अपनी मईशत को बेहतर करना है। अगर ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब है CPEC की नाकामी, BRI की नाकामी। अब मैं आपके सामने पहले ये रख देता हूँ, 10 दिसंबर को आपको याद होगा कि ये वो वक्त था जिस वक्त चीन में तैयारियां चल रही थी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के हवाले से, और उस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने, जो करीबी इत्तेहादी थे, उन्होंने कहा कि चाइना के जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स है इसको हम नाकाम बनाएंगे और एक बायकॉट की कैंपेन चलाई कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मिलकर बायकॉट करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार साहब, अभी भी आसिम इफ्तिखार हैं, उनसे सवाल किया अली जसवाल ने, सिन्वा न्यूज़ एजेंसी, और उन्होंने यही मेंशन किया कि जो बायकॉट किया जा रहा है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का, इसके ऊपर पाकिस्तान की क्या राय है। इसके ऊपर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने क्या कहा? चाइना के हवाले से था, अगेन अमेरिका उसमें इन्वॉल्व था, अमेरिका के करीबी इत्तेहादी जो बायकॉट कर रहे थे वो ममालिक शामिल थे। तो इमरान खान साहब की हुकूमत में पॉलिसी डायरेक्शन क्या थी? उस वक्त तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आप गालिबन डिप्लोमेटिक बायकॉट की बात कर रहे हैं जो कि चंद ममालिक की तरफ से किया जा रहा है। आगाज़ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान विश करता है, पाकिस्तान चाइना को कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल, कामयाबी के साथ मेज़बानी करने में करेगा बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम पुरयकीन हैं, हम पुरएतमाद हैं चीन के लीडरशिप के ऊपर कि अगरचे कोविड-19 की वजह से लिमिटेशंस मौजूद हैं, बीजिंग विंटर ओलंपिक जो है वो एक बहुत ही कामयाब इवेंट होगा और उसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक शिरकत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ओलंपिक गेम्स हैं ये सिंबलाइज़ करती हैं स्पोर्ट्समैनशिप को, टीम स्पिरिट को, यूनिटी को, एफर्ट को, स्ट्रगल को, और ग्रेस मेंटेन करनी होती है मुकाबले में, चाहे जो भी रिजल्ट्स आएँ। जो ओलंपिक स्पिरिट है उसके बाद बात करने के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑल्सो अपोजेज any form of politicization of sports and hopes that all nations would come together in Beijing and afford their athletes the opportunity to compete against the best and showcase their skills। यानी पाकिस्तान ने बाकायदा खुलकर मुखालफत की अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से विंटर ओलंपिक्स के बायकॉट की। उससे चंद रोज़ पहले आपको याद होगा पाकिस्तान ने एक ऐसा मंसूबा जिसमें समिट फॉर डेमोक्रेसीज़ के नाम पे समिट फॉर डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका ने दुनिया भर की जमहूरियतों को इकट्ठा किया चीन और रूस के ख़िलाफ़, उसका भी बायकॉट किया था। एक बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड इमरान खान साहब के दौर में नज़र आता है। और अब जब ये सारा मामला हुआ, 7 जुलाई को ये सवाल किया, दफ्तर खारजा के सामने रखा, उसका जो जवाब आया वो भी सुन लें, सवाल भी सुन लें। जज आप ख़ुद हैं, मुनसिफ हैं, आप इंसाफ कर सकते हैं कि ये जो सारा मामला है कि आपके ख़िलाफ़ एक मंसूबा लॉन्च किया जा रहा है और आपसे उसके हवाले से भी मजम्मत नहीं हो रही है, एक अजीब व गरीब किस्म का सिलसिला है। सवाल मैंने किया कि पाकिस्तान जो है वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को बहुत अहमियत देता है, ये कहता है कि हमारा मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा है। तो अब जो G7 में ममालिक ने ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसके बारे में पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कहता है, क्लेम करता है, दावा करता है कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटजिक इत्तेहादी है। तो हमारा एक स्ट्रेटजिक सो कॉल्ड इत्तेहादी अमेरिका हमारे
एक और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी चाइना के ख़िलाफ़ उसको काउंटर करने के लिए उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ये मंसूबा लॉन्च कर रहा है। आप अपनी राय से आगाह करें। उस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि आई थिंक वी विल हैव टू एग्जामिन दैट प्रपोजल और प्रोजेक्ट दैट यू referred टू इन डिटेल बिफोर वी कैन कॉमेंट ऑन दैट। यानी कि 28 जून से 7 जुलाई तक हमने उस प्रपोज़ल को, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसको एग्जामिन ही नहीं किया, उसको पढ़ा ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट क्या लॉन्च किया गया है, जो अगरचे पाकिस्तान के, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के भी ख़िलाफ़ था। उसको स्टडी नहीं किया गया था पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, एग्ज़ामिन नहीं किया गया था। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन इसमें जो कैच फ्रेज़ है इस सारे मामले में, वो आपके अपने सवाल के अंदर मौजूद है, जो आपने आखिर में कहा कि एक इंक्रीजिंग जो पोलराइजेशन है, जो इस वक्त बटी हुई है दुनिया, 2 ब्लॉक्स में बटती हुई नज़र आ रही है, चाइना का ब्लॉक और अमेरिका का ब्लॉक, इसमें सारा मामला मौजूद है। और फिर वो बिटवीन द लाइंस, यानी कि खुलकर बात भी नहीं करते और बिल्कुल एक सफारती ज़बान में डिप्लोमेटिक किस्म का आंसर देते हैं। वो आंसर सुन लें। वो कहते हैं एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव बीन सेइंग वेरी कंसिस्टेंटली, कि हम ये हमेशा से बात कहते रहे हैं, इंक्लूडिंग रिसेंटली, और हाल ही में हमने ये बात दोबारा भी कही थी, दैट वी वांट टू सी एन एनवायरनमेंट रीजनली एंड ग्लोबली, कि हम एक ऐसा माहौल देखना चाहते हैं इलाकाई सतह पर और आलमी सतह पर जिसमें डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जो कि तरक्की करने के अहदाफ हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के और रीजन्स के, जिनको प्रमोट किया जाए कोऑपरेटिव मैनर में, यानी कि एक दूसरे के साथ ताउन की फ़िज़ा में, ना कि कन्फ्रंटेशनल अप्रोच के, उसमें कोई एक दूसरे के साथ मुकाबले की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा व्यू ये है और हमारी ख्वाहिश ये है, एक उसूल पर मबनी ख्वाहिश है कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये एक बड़ा डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें 100 से ज़ायद ममालिक मुख्तलिफ़ दुनिया के ख़ित्तों से इसका हिस्सा बने हैं, जिसका मतलब ये है कि ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और BRI ये एक इसकी लेजिटिमेसी को ज़ाहिर करता है। अब ये बिल्कुल अल्फाज में घुमा कर उन्होंने ये तो कह दिया कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इम्पॉर्टेंट है, BRI जो है वो इम्पॉर्टेंट है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, लेकिन फिर वो एक अजीब व गरीब बात करते हैं। तर्जुमान जो हैं वो ये कहते हैं, सो वी थिंक दैट एनी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स दैट कुड बी लॉन्च्ड बाय अदर कंट्रीज़ और ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ दैट प्रोवाइड सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, नोइंग के एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो कि BRI को काउंटर करने के लिए है। पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा कहता है कि कोई भी मंसूबा या कोई भी इनिशिएटिव अगर लॉन्च किया जाता है एक मुल्क की तरफ से या ममालिक के एक ग्रोह की तरफ से, जिसमें ऐसी सिमिलर इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों, जिसमें कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स शामिल हों, जिसमें इन्हांस कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज़, जिससे मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ताउन जो है वो बढ़े, एंड दैट आर इंक्लूसिव इन नेचर, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो जुड़ें, इकट्ठे हों, दैट वुड बी वेलकम, उसे वेलकम किया जाना चाहिए या किया जाएगा। एंड आई थिंक we have said consistently that we are open to initiatives and programs in which Pakistan can participate to promote our development objectives। यानी अब इस जुमले से तो ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मुमकिन तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है BRI को काउंटर करने के लिए, शायद हम भी इसका हिस्सा बन जाएं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम ये बात बाकायदा मुसलसल ये बात कहते हैं कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए ओपन हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, और हम पाकिस्तान जो है बहैसियत एक मुल्क उसमें पार्टिसिपेट्स कर सकता है हर उस प्रोजेक्ट में जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, जो तरक्की के अहदाफ हैं, उनको पूरा कर सके। अब ये कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ये है कि एक प्रोजेक्ट जो बाकायदा एक ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के को काउंटर करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए लाया गया, जो कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जिसका हिस्सा है BRI, उसके हवाले से पाकिस्तान में ये क्लैरिटी मौजूद नहीं है। दिस इज़ शेयर कन्फ्यूजन, इधर से शेयर कन्फ्यूजन, एक तो या तो ये हो सकता है कि मुकम्मल तौर पर अबहाम है, इनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, या फिर ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है कि पाकिस्तान बाकायदा अब
दोबारा से ख़ुद को अमेरिका के ब्लॉक में प्लेस करता हुआ नज़र आ रहा है। आई विल फॉलो अप ऑन दिस स्टोरी। इसके हवाले से इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई तफसील आती है वो मैं आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।